अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च मेथडोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 6 जो आई हुई है उसका सलूशन बताऊंगा कि उसमें आपने क्या क्या करना है और क्या क्या सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिकली ये जो असाइनमेंट नंबर 6 है ये कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट है। आपकी स्टार्टिंग टू एंड जितनी असाइनमेंट्स हैं वो आप इसमें कंपाइल करेंगे और एक सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में आप मुकम्मल एक रिसर्च जो थीसिस होता है आप उस थीसिस की शक्ल में आप इसको अपलोड करेंगे अपने सुपरवाइज़र को। इसमें दो बातों का आपने बहुत ही ख्याल रखना है। एक तो ये जो टीचर ने कहा है कि एपीए स्टाइल 6 के तहत हो। अगर आपने अपनी पिछली असाइनमेंट्स एपीए स्टाइल 6 के साथ नहीं की तो ये रिपोर्ट लाजमी तौर पर आप एपीए स्टाइल 6 एडिशन के तहत ही आप अपनी अपलोड करेंगे। अपने थीसिस को जो कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट है उसकी बाकायदा नंबरिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, फिर आगे टॉपिक्स के नंबर, फिर सब टॉपिक्स की हेडिंग्स, ये सब कुछ आप देने के बाद जो लेफ़्ट लाइन लेफ़्ट मार्जिन है ये सब कुछ आप उसमें डालेंगे और एक मैनेज करके आप इसको अपलोड करेंगे। एक इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो पिछली असाइनमेंट्स थी उन पे कुछ सुपरवाइज़र ने कमेंट्स किए थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कि आप अपना जो है वो यहाँ पे आपने ये चीज़ लिखी है तो ये गलत लिखी है या इसको इस तरह से आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो उस जो वो टीचर के कमेंट्स हैं वो आपने सॉल्व करके नेक्स्ट असाइनमेंट में डालने हैं। इस तरह से नहीं होगा कि आप वो पिछले असाइनमेंट्स बस उठाई, कॉपी किया, पेस्ट किया और अपलोड कर दिया। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। ये भी हो सकता है कि आपका जो ये थीसिस है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये रिजेक्ट हो जाए। तो आप वो तमाम कमेंट्स पढ़ें और अपने उन कमेंट्स को सॉल्व करें और फिर अपनी इस असाइनमेंट को जो है वो अपलोड करें। चलते हैं अपनी सोल्यूशन फाइल की तरफ। ये सोल्यूशन फाइल है, ये कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट है मेरा। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 6। और सबसे टॉप पे आपने अपना थीसिस लिखना है। ठीक है, जो फ्रंट पेज होगा, प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद ज़ाफ़रान। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट इज research project submitted in partial fulfillment of the requirement for degree of B.Ed secondary 1.5 year program। सुपरवाइज़र का नाम लिखेंगे। ठीक है, सादिया बशीर मेरी सुपरवाइज़र थी, उनका मैंने नाम लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट देंगे। फिर टेबल ऑफ कंटेंट होगा इसमें, जिसमें आप तमाम जो है वो आपने जो जो कुछ लिखा है उसका एक कि कौन से पेज पे कौन सी चीज़ है ये आप कंटेंट देंगे, नंबरिंग देंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 1 में आ गया इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट आपकी क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या थी, जो फर्स्ट सेकंड असाइनमेंट्स हैं वो इसमें चल रही हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड असाइनमेंट इसमें आ गई लिटरेचर रिव्यू की। ठीक है, जो पास्ट काम हुआ है वो आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और हर एक चैप्टर को, चैप्टर का नाम और आगे हेडिंग्स को, जो भी हेडिंग है, सब हेडिंग है वो आप देते जाएंगे। ठीक है, ये लिटरेचर रिव्यू हो गया। सारा लिटरेचर रिव्यू है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजी, जो जिसमें आप बताते हैं कि आपने रिसर्च कैसे कंडक्ट की है, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं, पॉपुलेशन क्या थी, ये सब आप लिखेंगे इसमें। ठीक है, ये रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन, पॉपुलेशन, ये असाइनमेंट आप इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे। क्वेश्चन जो थे वो आपने लिखे, उनकी एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 जो आपको पिछली वीडियोस में हम दिखा चुके हैं। ठीक है, वो आप कंपाइल करेंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन उसका रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, समरी है, फाइंडिंग, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, जो आपकी मतलब फिफ्थ असाइनमेंट है, जिसमें आपने डाटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस और फाइंडिंग्स, डिस्कशन जो किए हैं आपने, उसको आप इसमें कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप इसको सबमिट करवाएंगे। ठीक है, डिस्कशन हो गई, कंक्लूजन, वो तमाम चीज़ें जो पूछी हैं, और एंड पे रेफरेंसेस दिए गए हैं। आर्टिकल्स के रेफरेंस हमसे मांगे गए थे कि 5 आर्टिकल के आप रेफरेंस देंगे एटलीस्ट, और इसी तरह बुक्स के फिर आप रेफरेंस देंगे। तो ये नीचे बुक्स के रेफरेंस आ गए। ये रेफरेंस आप कंपाइल करके एक पूरा कंप्लीट आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। ठीक है,
जिसमें आप तमाम असाइनमेंट्स जो तमाम आपने गुज़िश्ता काम किया उसको सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में कंपाइल करके अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ हो तो आप पूछें कमेंट बॉक्स में जाके, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। और हम दुआगो हैं कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो जाए और अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो आपका B.Ed क्लियर हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।